नमस्कार, आप लोग का फॉरन एग्जाम में स्वागत है। और आपका यहाँ पे जो मोस्ट वेटेड वीडियो है, आप लोग जो काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर जो कट ऑफ के बारे में कुछ एक थोड़ी सी बात बताइए कि जिससे जो है हम कुछ अनुमान लगा सकें। तो यहाँ पर भाई अनुमान जो लगाने की बात है तो वही यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, ना तो अभी कट ऑफ आया है, ना तो अभी रैंक आई है ना। और इस पे जो बात की जाएगी, जो है प्रीवियस में कैसा रहा था उसके हिसाब से थोड़ा सा बात की जाएगी। मतलब प्रीवियस में जो आपका किस पर सिलेक्शन हुआ, क्या रही कट ऑफ, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो प्रीवियस की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे जो है 85 तक वालों का भी सिलेक्शन हो गया था, है ना। जिसने भी आपका 105 या 100 कर लिया था उसका भी आराम से सिलेक्शन हो गया था, मतलब टॉप क्लास एग्रीकल्चर में उसको मिल गया था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है उलटफेर, क्योंकि इस बार मैथ वालों का कुछ ज़्यादा ही लेंदी बनाया गया पेपर। थोड़ा सा केमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर नहीं, बायोलॉजी वालों के लिए भी हार्ड रही। और एग्रीकल्चर वालों का इस बार मौज रहा, मतलब उनके लिए पेपर इजी रहा, है ना। तो कितने पर होगा सिलेक्शन इस बार भाई, पिछली बार कितने पर हुआ, तो पिछली बार कितने पर उस चीज़ का जवाब आपको मिल गया कि भाई पिछली बार जो रैंक की अगर बात करेंगे तो आपका जो रैंक थी लगभग जो है जिनकी भी 1300 से आसपास थी, 1400 के आसपास थी, सबको जो है यहाँ पे लगभग मिल गया था। क्या एग्रीकल्चर मिल गया था, मतलब चारों यूनिवर्सिटी में से कहीं ना कहीं पर। तो ये तो खासियत थी। और जैसे कि कैंपस वगैरह जो आजमगढ़ जैसे कैंपस है, लखीमपुर खीरी का जो कैंपस है, उसके लिए जो है लगभग 2100 से 2200 तक की अगर रैंक थी तो भी जो है एग्रीकल्चर वहाँ पे मिल गया था। कैंपस वाली बात की जा रही है, ठीक है। और अगर जो है देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए जो प्रीवियस ईयर में था वो कितना था, तो 2000 से मतलब 2100 के आसपास जो है रैंक थी जिनकी भी, उनको भी आपका क्या था हॉर्टिकल्चर लगभग मिल गया था। 2400 तक का आपका बांदा में हॉर्टिकल्चर मिल गया था। और 2000 के आसपास ही आपको बांदा यहाँ पे जो है मेरठ में भी मिल गया था। इस प्रकार से कुछ पिछले वर्ष की स्थितियाँ थी। तो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 1 बाय 1 पॉइंट्स वाइज पॉइंट। तो इस बार जो कट ऑफ आपकी रह सकती है कुछ इस प्रकार से रह सकती है। एक्सपेक्टेड है, देखिए आपका एग्जैक्ट नहीं है, तो आपका 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो जनरल के लिए जो है 110 नंबर के आसपास हो सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 105 हो सकता है। और एससी जो है 95। और यहाँ पे एसटी जो है उनके लिए 92 क्वेश्चंस। और वेटनरी जो स्टूडेंट है ये चीज़ में विल बी अटेम्प्टेड 140 क्वेश्चंस मिनिमम, मतलब 140 से कम आपका नहीं होना चाहिए लगभग, ठीक है। तब जो आपके चांसेस बनते हैं, जितना ज़्यादा इससे ऊपर होंगे उतनी ज़्यादा आपके 100% होने के चांसेस रहेंगे, मतलब आप जो एक सीट सिक्योर करने के चांसेस की तरफ रहेंगे। ओके। हाँ, पीजी स्टूडेंट अगर आप हैं तो भैया आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें जो है बताया जाएगा पीजी स्टूडेंट के बारे में। तो अब शुरू करेंगे यहाँ पे अपनी जो जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीएससी एजी 2021 के एग्रीकल्चर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। तो रैंक का आपका जो खेल चल रहा है वो कैसे हो सकता है। जैसे कि जनरल के स्टूडेंट आप अगर हैं तो कंबाइंड जो यूजी रैंक अगर आपकी होगी 1 से 900 के बीच में, तो आपका क्या हो सकता है। अगर आप जनरल करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर मिल सकता है चारों यूनिवर्सिटी में कहीं भी, ध्यान रखिएगा। और आपकी जो कंबाइंड कैटेगरी रैंक होगी कितनी होनी चाहिए, 1 से 480 के आसपास रहनी चाहिए, मतलब 500 भी आप ले सकते हैं, मतलब थोड़ा से ऊपर नीचे हो जाएगा। ग्रुप रैंक आपकी 1 से 250 के आसपास होनी चाहिए। और ग्रुप कैटेगरी रैंक 1 से 70 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 1 से 170 के आसपास। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1250। इस बार काफ़ी परिवर्तन होने वाला है, तो आपका ये ज़्यादा भी जा सकता है थोड़ा, और नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के आसार ज़्यादा इस बार दिख रहे हैं। 740 तक जो है इस बार आपका क्या है कंबाइंड कैटेगरी रैंक होना चाहिए। 490 तक जो है ग्रुप रैंक, और 270 तक ग्रुप कैटेगरी रैंक। एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 1550 तक या 1600 तक आप हैं तो भी आपका जो है यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर। और 950 तक आपका जो है ग्रुप कैटेगरी रैंक होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ग्रुप रैंक आपका 630, और ग्रुप कैटेगरी रैंक आपका यहाँ पे जो है 400 तक। अगर आप एससी कैंडिडेट तो 2100 तक, और 1000 तक जो है आपका कंबाइंड ग्रुप रैंक, और 780 तक ग्रुप रैंक होना चाहिए, और 590 तक ग्रुप कैटेगरी रैंक होना चाहिए। तो ये सब जो है आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है किस प्रकार से कुछ जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो है इसी की कुछ आसपास में सिलेक्शन आपका हुआ था, जो कि पेपर भी काफ़ी टफ था पिछली बार, किसके लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका, जैसे कि एग्रीकल्चर तो मिलेगा ही कुछ लोगों को, कुछ लोग को आपका क्या है कि भाई एग्रीकल्चर नहीं भी मिलेगा। तो एग्रीकल्चर अगर जिनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करते हैं भाई, उनको जो हार्टिकल्चर मिल जाए या आपका फॉरेस्ट्री मिल जाए, ये सब चीज़ों की बात वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अभी वेटनरी वालों को बात करते हैं, उनको परेशान नहीं होना है। तो का अगर 2021 में जो है क्या है कि हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या वेटनरी नहीं है, अभी यहाँ पे जो है डेयरी है और आपका फिशरीज है, ये सब
चाहिए तो इसके लिए जो आपके रैंक और नीचे थोड़ी सी जानी पड़ेगी। देखिए आपका कंबाइंड यूज रैंक, देखिए हार्टिकल्चर की यहाँ पे जो रैंक दे रखी है लगभग ये हार्टिकल्चर के लिए दे रखी है। फॉरेस्ट्री के लिए जैसे आपका 1300 यहाँ पे दे रखा है, तो जो 1300 के बजाय आपका 2000 तक रहेगा तो भी आपको फॉरेस्ट्री मिल सकता है। जनरल की रैंक की बात करेंगे, आपका 3500 तक है तो आपको पेड भी मिल सकता है, ठीक है। 4000 तक लोग पेड लिए हैं, 4800 तक पेड ले लिए हैं स्टूडेंट जो है आपका एनडी में ले लिए हैं। पेड मतलब आपका जो है काफ़ी आप क्वालिफाई अगर हैं तो अगर सीट खाली है तो आप पेड जो है किसी रैंक तक ले सकते हैं, ठीक है। सीट अगर खाली तो आप पेड किसी भी रैंक तक ले सकते हैं। तो पेड की बात नहीं की जाएगी क्योंकि पेड जो है किसी भी रैंक पर मिल जाता है, केवल सीट खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई 1 से 1300 के अगर आप आसपास रहते हैं तो आपको जो है क्या है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मिल सकता है आराम से, ठीक है। फॉरेस्ट्री आपका जो है 2000 तक भी जाके आप फॉरेस्ट्री को ले सकते हैं। डेयरी भी आपको मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। वेटनरी यहाँ पे जो है फिशरीज भी मिल सकती है। 700 तक जो आपके ग्रुप कैटेगरी और 460 तक जो ग्रुप रैंक और 225 तक जो आपके ग्रुप कैटेगरी रैंक होनी चाहिए आसपास इसकी। 2100 तक जो आपके यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आप है तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। 820 तक आप हैं तो हॉर्टिकल्चर, 595 आपके ग्रुप रैंक और 280 जो है ग्रुप कैटेगरी रैंक। 2400 तक आप एससी कैंडिडेट और 1250 जो है आपका क्या होना चाहिए कंबाइंड कैटेगरी रैंक, 700 ग्रुप रैंक, 450 ग्रुप कैटेगरी, 2800 एसटी कैंडिडेट, 1500 तक कंबाइंड कैटेगरी रैंक और 900 तक जो ग्रुप रैंक और 630 आपका ग्रुप कैटेगरी रैंक होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनके लिए भी थोड़ा सा बता दें भाई। तो यहाँ पे जो 2000 तक अगर आपका ओवरऑल रैंक है तो आपका क्या हो सकता है एग्रीकल्चर मिल सकता है। और 3500 के लिए आपका आता है, जैसे कि आपका 3500 है तो आपको क्या मिल सकता है, जैसे हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। अदर जो आपके और नीचे तक अगर आप हैं तो भी आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड है क्योंकि उसकी सीटें जो है लगभग खाली रह जाती हैं, ठीक है। तो आपके अगर देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड आप अगर हैं या आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इस प्रकार का, तो आप उसको सर्टिफिकेट को एकदम रेडी रखिएगा ताकि वो जो आपको फ़ायदा दे सके। वीवीएससी स्टूडेंट उनकी बात करेंगे तो वीवीएससी जो स्टूडेंट भाई वेटनरी वाले जो स्टूडेंट है, वेटनरी साइंस वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये चीज़ है कि उनकी जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड तो सीट सबकी होती है लेकिन इनकी कुछ ज़्यादा ही लिमिटेड। जैसे कि मान लीजिए पिछली बार 150 सीट थी, पिछली बार की बात करेंगे तो 150 सीट में आपकी 75 सीट यानी इसकी आधी सीट, इसकी आधी जो सीट थी कैसी थी, फ्री थी। और जो आधी सीट इसकी 75 सीट थी वो कैसी थी, पेड थी। अब देखिए 75 आपकी सीट है तो 75 सीट के लिए क्या होनी चाहिए, रैंक जो है आपकी 100 के अंदर होनी चाहिए। तो रैंक आपकी अगर 100 के अंदर है और आप वेटनरी वाले स्टूडेंट अगर हैं तो आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, तभी जो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, अन्यथा जो आपको नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी समस्याएं होती है, पेड के लिए आपको काफ़ी पे करना पड़ेगा। तो भी ध्यान रखिएगा वहाँ पे पेड भी आपकी कुछ भी नहीं बचती है, यानी आपका जो है यहाँ पे वीवीएससी के लिए पेड भी आपका नहीं बचता है। तो सीटों के अनुसार अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो यहाँ पे जो है 75 के नीचे जो भी थे उनको जो है एकदम सिक्योर था। बाकी जो है कुछ लोग का जैसे नीट में हो जाता है तो सीटें छोड़ देते हैं तो उनको भी आपका यहाँ पे तो 100 इसीलिए बोला जाता है कि भाई आपका यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोग का नीट में हो जाता है तो छोड़ देते हैं, आईसीआर में हो गया तो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है यहाँ पे घटित होती हैं, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल जो है अगर आपको जो है लग रहा है कि ये सही होगा तो लाइक कीजिएगा ज़रूर से। और इसके आसपास देखिए मतलब एग्जैक्ट भी आपका नहीं कि मतलब जो मैंने बता दिया वही एग्जैक्ट होगा, आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है आपको एक बताया जाता है कि इस प्रकार से उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। और पेपर को देखते हुए यही उम्मीद की जा रही है कि इसी प्रकार से कुछ आपकी रैंक और इसी प्रकार से जो आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, ओके। तो बाकी आपको कोई अगर दिक्कत हो उसको जो है कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।